हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आचार्य फाउंडेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस थ्योरम का एक बहुत ही सिंपल 3 पार्ट सीरीज। बेस थ्योरम को स्टूडेंट यूजुअली टफ समझते हैं, बट इस सीरीज के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के पार्ट 1 में हम समझेंगे बेस थ्योरम का आइडिया क्या है, ये क्यों यूज़ होता है और इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या बोलता है। चलिए शुरू करते हैं। अब बेस थ्योरम का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग समझते हैं कि रियल लाइफ में इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है। तो मैं बता दूं आपको कि रियल लाइफ में सबसे पहले इसका यूज़ होता है आपके मेडिकल टेस्ट में। जैसे मान लो कभी किसी पर्सन को कोई टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यानी कोई बीमारी उसको डिजीज डिटेक्ट हो गई कि पॉजिटिव आया, तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सच में उसको डिजीज़ है। तो यहाँ बेस थ्योरम क्या करता है, हमारी हेल्प करता है बताने के लिए कि वाकई उसको एक्चुअल में डिजीज़ है या नहीं है। दूसरा, वेदर प्रेडिक्शन में अगर आसमान में सपोज क्लाउड है तो रेन की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ गई, मतलब रेन कितने चांसेस है कि बारिश होगी ही होगी। तो बेस हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर प्रोबेबिलिटी अपडेट करने सिखाता है। जैसे कहने का मतलब कुछ समय बाद हो सकता है बादल और घनी हो जाए, तो उससे बात बताता है कि आपके चांसेस बारिश के और कितने बढ़ गए। तो इसमें हमारी बेस थ्योरम हेल्प करता है। अब हम फॉर्मूले को समझते हैं सिंपल तरीके से। तो हमारा यहाँ बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कह रहा है? बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला है P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पे हम मीनिंग को थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे किस टर्म का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो हमारा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B जिसको मैं बोल रहा हूँ वो अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है। अपडेटेड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अब जो नई इन्फॉर्मेशन मिली है उस नई इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके और यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। हम प्रोबेबिलिटी बी पता कर रहे हैं जबकि हमें ए कंडीशन गिवन है। अभी मैं लोग एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे इसको। और पी ए प्रियोर प्रोबेबिलिटी, यानी पहले से जो हमें प्रोबेबिलिटी पता है ए की, हम उसकी बात कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा जो वो है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम समझेंगे। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम पी बी इक्वल टू पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट ए इज नॉट हैपन, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपन। ओके, यहाँ पे बी कैन हैपन थ्रू ए और ए डैश। अब बी का क्या है कि होना ना होना ए और ए पे, ये दोनों गिवन पे कंडीशन पे फाइंड आउट किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ये जो है हमारा वो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो हमें देखना होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं जब एग्जांपल समझाऊंगा तो ये एकदम बेटर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये समझते हैं कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कह रहा है कि इसमें जो है हमारा 0.3% 0.30 जो है प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं बारिश होने की। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कहने का मतलब है कि जो बारिश होने के चांसेस हैं वो 0.30 है, और जबकि बारिश ना होने के चांसेस कितनी हो गई, 0.70। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें ये कह रहा है कि क्लाउड है और बारिश होने के चांस, मतलब बारिश होगा, कन्फर्म है, क्लाउड है, क्लाउड के साथ वो है हमारा 0.90। और क्लाउड है बट बारिश नहीं हो रही है, उसके जो हैं जो चांसेस हैं वो हमारा है कि 0.40। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पे बेस पे बारिश के होने के कितने % चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना होगा हमें। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा ये कि यहाँ पे ए इंडिकेट कर रहा है रेन होगा, जबकि क्लाउड है, मतलब क्लाउड जो चांसेस हैं क्लाउड के उसके। तो इसके बेस पे अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा कि क्लाउड किसके लिए, हमारे रेन होने के लिए, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ए इंटू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको करना क्या है, केवल आप क्या करना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम फॉर्मूले में सेट करते हैं, और फॉर्मूले में सेट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद आपका रिजल्ट जो ये 5, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे परसेंटेज में तो लगभग ये आपका आएगा 0.49।
अब हम आते हैं कंक्लूजन, बेस थ्योरम के कंक्लूजन पे। बेस थ्योरम का कंक्लूजन से ये हुआ पता चलता है कि इसका कंक्लूजन ये है कि हमें बेस थ्योरम क्या करता है, बेस थ्योरम हमें किसी भी प्रोबेबिलिटीज़ की अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या करता है, हमें देता है। और साथ में हम इससे ये समझे हैं कि पहले हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, यानी पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। ओके, अब देखिए आज के पार्ट में तो हमने बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा। अब हम पार्ट 2 में हम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।